हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया हो गए। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज मैं जो इक्वेशंस आपको सिखाऊंगा ये बिल्कुल बेसिक मेथड जो हमने क्लास 9th में एक बार कॉन्सेप्ट सीखा था उसके जैसा ही है। इसका एडवांस्ड मेथड जो कैलकुलस मेथड है उसकी बात करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इनकी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग आज सीखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज बड़ा मजा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं बच्चों। पहली इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल्स u प्लस ए टी। ये जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ये किस सिचुएशन में काम आता है, आइए इसको समझते हैं। पहले जब हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे इन सिचुएशंस को, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन इक्वेशंस को अप्लाई करना। ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि फिलहाल चल रहा है वेलोसिटी u से। ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। इस पर हम एक फोर्स लगा देते हैं F, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहां पर जो समय था वो था t इक्वल्स टू 0। हमने ऑब्जर्व किया जब ये थोड़ा आगे चला गया तो इसकी स्पीड बदल करके हो गई v और अब टाइम की वैल्यू हो गई t। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बेसिकली चेंज इन स्पीड निकालना है विथ टाइम, इसीलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक, तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा ए, वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं, अगर इसको रीशफल करूं, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस बड़े सिंपल से मेथड से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये उन सिचुएशंस में लगाई जाएगी जहां पर आपको वेलोसिटी का चेंज निकालना हो, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, इनिशियल पता है या इनिशियल कैलकुलेट करनी हो, फाइनल पता है, विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है वो इस इक्वेशन से निकाला जाता है, इसीलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, इसे बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब ये डिस्टेंस टाइम रिलेशन क्यों कहते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम रिलेशन? तो हमने यहां पर फिर से बॉडी बना दी, इस बॉडी को हमने यहां पर रखा और सपोज ये चल रही है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, इस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट करती है F, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अभी बॉडी की जो पोजीशन थी x इनिशियल वो थी 0। हमने ऑब्जर्व किया जब ये बॉडी यहां पर पहुंच जाती है, ठीक, इसकी जो फाइनल पोजीशन हो जाती है एक्स फाइनल वो थी एस। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो बॉडी है इसने ये जो डिस्टेंस चला है, ये जो इसने डिस्टेंस चला है एस, ये कैसे कैलकुलेट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर टाइम की वैल्यू थी 0, यहां पर टाइम की वैल्यू है टी। तो हमें यहां पर बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो u प्लस वी अपॉन टू, ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी v। ठीक है, तो u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम, एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है, तो दो वैल्यूज थी उनका एवरेज निकाल दिया। अब v जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखी थी, कितनी थी u प्लस ए टी, वैल्यू डाल दीजिए तो s आ जाएगा u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो s आ जाएगा टू यू टी प्लस
AT² अपॉन 2 LCM सेपरेट करेंगे तो बन जाएगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन जिसको बोला जाता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ जिसे बोला जाता है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। देखिए जो चारों इक्वेशंस हैं उन चार में से एकमात्र ये इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है, अदरवाइज बाकी सब इक्वेशंस में टाइम होता है बच्चों। इसमें वेलोसिटी का चेंज निकालना है विथ डिस्टेंस, इसलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। तो यहां हमने फिर से अपना डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर हमने ले ली एक बॉडी जो चल रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। ठीक, इसका x कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 0। थोड़ी देर के बाद ये बॉडी यहां पर आ जाती है x इक्वल्स टू s पर, और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के v हो जाती है क्योंकि इस बॉडी पर हमने लगाई थी एक फोर्स F जिसकी वजह से इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन a। तो अब अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो फिर से वही एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन अब की बार इस इक्वेशन में हमें टाइम एलिमिनेट करना है क्योंकि ये इक्वेशन बताती है चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, तो टाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस AT में से हम टाइम की वैल्यू अगर निकाले बच्चों तो v माइनस यू अपॉन ए आएगी। ये वैल्यू आपको यहां सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन जिसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ जो आपके लिए न्यू है क्योंकि क्लास 9th तक आपने केवल इन तीन इक्वेशंस को ही पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक चौथी इक्वेशन जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब ये जो nth है इससे हम क्या समझते हैं, आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों ने बात करी अबाउट हमने एक बॉडी को कंसिडर करते हैं। चलिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाते हैं ऐसा, ये ठीक है। मैं यहां पर टाइम स्केल बना रहा हूं बच्चों, टाइम को मेंशन कर रहा हूं, ध्यान देंगे जरा। ये है 0 टाइम की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये टाइम है इन सेकेंड्स। अब मैं आपको अलग अलग सिचुएशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं बॉडी ने पहले 3 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी चली, बॉडी ने उसी बॉडी ने 4 मीटर में 4 सेकेंड में चला 15 मीटर। उसी बॉडी के डिस्टेंस को जब देखा गया 5 सेकेंड पर तो हमने पाया उसने चला 25 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बॉडी ने चौथे सेकंड में कितनी दूरी चली, फोर्थ सेकंड। तो पहले समझते हैं फोर्थ सेकंड कौन सा होगा। लेट्स आइडेंटिफाई फोर्थ सेकंड। देखो यहां तक 3 सेकंड पूरे हो गए, अब 3 सेकंड जब पूरे हो गए तो कौन सा सेकंड शुरू हुआ, फोर्थ सेकंड, और वो यहां पर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये जो गैप मेरे पास है यही है फोर्थ सेकंड। अब आपने आंसर तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया होगा, आपने निकाला होगा 5 मीटर। अब वो 5 मीटर आपने कैसे निकाला, आपने 4 सेकंड में चली गई दूरी में से 3 सेकंड में चली गई दूरी को माइनस कर दिया, तो आपने 4 सेकंड के डिस्टेंस में से 3 सेकंड्स के डिस्टेंस को माइनस किया, तो आपके पास आंसर आया 5 मीटर। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फोर्थ सेकेंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स। तो आपने यहां पर 15 माइनस 10 5 मीटर आंसर लिख लिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बॉडी ने फिफ्थ सेकेंड में कितनी दूरी चली। अब देखिए यहां तक 4 सेकेंड पूरे हो गए, यहां पर तो पांचवा सेकेंड शुरू हो गया और यहां तक जाकर के वो फिफ्थ सेकेंड कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा जो
दिख रहा है, ये हमारे पास 5th सेकंड है। इसका भी आपने आंसर तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया होगा, 10 मीटर। तो आपने क्या किया, आपने 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड्स का डिस्टेंस माइनस किया। तो जब आपने 25 में से 15 को माइनस किया तो आपके पास डिस्टेंस आया 10 मीटर। तो यहां से अगर आप नोटिस करो, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक निकल रहा है। अगर मैं चौथे सेकंड की बात कर रहा हूं तो 4 में से 3 का माइनस कर रहा हूं, 5वें सेकंड की बात कर रहा हूं तो 5 में से 4 को माइनस कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं nth सेकंड की बात करूं तो n में से n-1 का डिस्टेंस माइनस होगा। यस और नो, है ना? क्योंकि देखो ये वाला वैल्यू इससे एक कम था, तो ये n है तो ये n-1 बन जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जब मैं टाइम की वैल्यू n डालूंगा तो Sn बन जाएगा un प्लस हाफ an²। कहां से आया ये वाली वैल्यू? ये आई सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ at²। इसी तरीके से जब मैं टाइम की वैल्यू n-1 डालूंगा तो Sn-1 आ जाएगा un-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ये भी कहां से आया? सेकेंड इक्वेशन से। हमने सिर्फ टाइम की वैल्यू n-1 रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये Sn और Sn-1 की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा Snf इक्वल्स टू un प्लस हाफ an² माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो Sn बन जाएगा un प्लस हाफ an² माइनस un - u प्लस हाफ an² प्लस हाफ a माइनस an। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे n-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये बन जाएगा। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि ये माइनस है तो अंदर के सारे साइन पलट जाएंगे। पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा un प्लस हाफ an² माइनस un प्लस u माइनस हाफ an² माइनस हाफ a प्लस an। अब देखो un से un कैंसिल, ठीक है भाई। देखो यहां से आपके पास ये आ जाएगा u, ये un होना था, सॉरी बच्चों, यहां पर प्लीज ध्यान देना। ये आपके पास माइनस un बन जाएगा ये, ठीक है। और ये हाफ an² से हाफ an² कैंसिल, ये सोनो। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा Snf इक्वल्स टू u प्लस an माइनस a/2। एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा u प्लस 2an माइनस a/2। अगर आप a/2 कॉमन निकाल लें सेकेंड टर्म में से तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 2n माइनस 1, है ना? तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बताती है किसी भी बॉडी के द्वारा एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी चली जाती है। तो अगर आपको कभी भी इसका न्यूमेरिकल आए, उसकी पहचान होगी, टाइम के साथ हमेशा कुछ सफिक्स लगा होगा, जैसे nth सेकंड, 6th सेकंड, 7th सेकंड, 5th सेकंड, 4th सेकंड, 3rd सेकंड, 1st सेकंड, ऐसे लगा होगा। तो ये पहचान होती है कि आपको यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन यूज करनी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है बच्चों और समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस और कंटेंट ला पाऊं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।